राजस्थान में करीब 50 से 60 करोड़ साल पहले बनी पहाड़ी में पेट्रोलियम भंडार मिले हैं। जोधपुर के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के एक रिसर्च पेपर से इसका खुलासा हुआ है। इन रिसर्च पेपर में सामने आया कि बीकानेर में 600 से 1000 मीटर की गहराई के बीच पेट्रोलियम भंडार मिले हैं। जिन चट्टानों और पहाड़ी इलाकों में स्टोरेज मिला है वे चट्टानें जोधपुर, नागौर से शुरू होकर पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचती है। इधर बीकानेर जिले में तेल गैस खोज के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। इस पर करीब 49 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ड्रिलिंग कर नमूने के लिए जाएंगे और तेल गैस के भंडार गुणवत्ता का पता चलेगा। ओएनजीसी ने 3 स्थानों पर मंगलवार को ड्रिलिंग शुरू कर दी है। जेएनयू के भूगर्भ विभाग के एचओडी प्रोफेसर एसआर जाखड़ ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने उनकी टीम ने रिसर्च शुरू की थी। इस रिसर्च में देश की बड़ी तेल कंपनियों में काम कर चुके साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर को पढ़ा गया और उनके शोध पत्रों के ऑयल वेल्स के डेटा को एनालिसिस किया गया। स्टडी के दौरान डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन से प्रकाशित डेटा भी मिला, जिसे भी काम में लिया गया। इस पूरी स्टडी से ये सामने आया कि राजस्थान में 458 MMT मिलियन मीट्रिक टन में पेट्रोलियम भंडारण की संभावना है। पेट्रोलियम के निक्षेपों की जो बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र, बीकानेर से लेकर के पाकिस्तान बॉर्डर तक है। पर जो अभी आपने बात की है वो है जो चट्टानें हैं उनको हम भूवैज्ञानिक भाषा में मारवाड़ सुपर ग्रुप बोलते हैं। और इसके 3 मेजर यूनिट है। जोधपुर यूनिट सबसे नीचे वाली है, बीच की है जो कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है, वो बिलाड़ा के नाम से, बिलाड़ा ग्रुप के नाम से जानते हैं। और उसके ऊपर एक ग्रुप है जो सैंडस्टोन वगैरह आते हैं, वो नागौर ग्रुप नाम दिया हुआ है। ये रॉक्स इस क्षेत्र में, नागौर और जोधपुर क्षेत्र में तो सरफेस के ऊपर एक्सपोज है, पर जब ये जो है उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो ये टोटल भूमिगत है, ऊपर नहीं एक्सपोज है और बहुत गहराई में है। और बीकानेर से आगे सूरतगढ़ की तरफ वहाँ पे भूमिगत ही जो है ये पता चला कि वहाँ भ्रंश जो ऐसा उसको बोलते हैं जिसमें एक बहुत लंबी दरार होती है, जिसमें चट्टानों का एक ब्लॉक ऊपर या नीचे धंस जाता है। तो जहाँ पेट्रोलियम है, पश्चिम भाग है, वो नीचे धंस गया और बहुत गहरा हो गया। गहरा होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे अवसाद, ये जो रॉक्स समुद्र में जमा होती है वो अवसादी शैलें कहलाती है, और जो कण होते हैं उनको अवसाद बोलते हैं। तो उन अवसादों के अंदर एक सूटेबल वातावरण बना, जिसकी वजह से पेट्रोलियम का निर्माण शुरू हुआ। निर्माण जिन रॉक्स में शुरू हुआ है वो रॉक का जो वहाँ पे डिपोजिशन है वो तो 55 से 60 करोड़ वर्ष पहले हो चुका था, पर निर्माण की क्रिया जो है उसके बाद में शुरू होती है, और लोग जो कि लगभग 5-6 करोड़ वर्ष पहले पूर्ण हो चुकी थी। और जो पूर्वी भाग है, जो ऊपरी है, सेलो रह गया है, वहाँ पर पोटास साल्ट के डिपोजिट्स मिल रहे हैं हनुमानगढ़ के आसपास से। उसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सप्लोरेशन किया है और काफ़ी पोटास के डिपोजिट मिले। तो जो जहाँ तक पेट्रोल की बात है, इसमें ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है और एसआर कंपनी है, इन्होंने एक्सप्लोरेशन वर्क किए हैं। हाल ही में बीकानेर के नाल के पास में भी एक वेल ड्रिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पेट्रोलियम ऑलमोस्ट 458 मिलियन मैट्रिक टन संभावना उसकी व्यक्त की है, पर अभी तक प्रूव जो है कम हुआ है, उसका आगे डिटेल में एक्सप्लोरेशन चल रहा है। और एक उसमें ये है कि इसको हैवी ऑयल बोलते हैं। हैवी ऑयल का ये प्रॉब्लम है कि इसका दोहन करने की तकनीक अभी तक अपने उसको पंप आउट करना, बाहर सरफेस पे लाना बहुत मुश्किल है काम। उसके लिए भी तकनीक का चल रहा है, और ये भी चल रहा है कि कहीं दूसरे और ऐसे पेट्रोलियम डिपोजिट मिल जाए जहाँ से ऑटोमेटिकली वो प्रेशर के थ्रू उस जिसका ऊपर माइनिंग कर सके। अभी जैसलमेर क्षेत्र में जैसे गैस का प्रोडक्शन चल रहा है, और बाड़मेर में सभी को ज्ञात है कि पेट्रोलियम प्रोडक्शन चल रहा है, जिसके लिए 15 में रिफाइनरी भी लग रही है। तो इस तरह अगर बीकानेर रीजन में भी पेट्रोल का ये हो जाता है, दोहन करना संभवित हो जाता है, तो ये बहुत राज्य और देश के लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा।